क्या आज तक आपने अपने जीवन के इन डेली के 24 घंटों में से 2 मिनट अपने लिए निकाले हैं? नहीं निकाले होंगे, पर ये 2 मिनट मैंने अपने लिए निकाले हैं। और जहाँ पर मैंने देखा कि एक मेरे को झकझोर देने वाली चीज़ अंदर से पता लगी, वो ये थी कि क्या मैं सच में जी रहा हूँ कि बस अपना समय काट रहा हूँ। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई सब समय कट रहा है। बस रोज़ सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, खाता हूँ और सोता हूँ, और फिर उठते ही फिर वही काम, फिर वही। ये चीज़ मेरे को परेशान कर रही थी। और कहीं ना कहीं किसी कोने में बहुत देरी से एक सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहा है। एक उठता है एक सवाल कि बस इतना ही है, जिंदगी बस मेरी इतनी ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। पर क्या होता है, हम सब लोग, मैं भी, इस सवाल को दबा देते हैं, उत्तर नहीं ढूंढते क्या इसका आंसर क्या है, और मोबाइल उठा लेते हैं, मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, टीवी लगा लेते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। पर यहाँ पर एक जो बात ओशो कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सब मान लेते हैं कि हम जी रहे हैं, पर सच ये है कि बहुत कम लोग हैं जो सच में जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनके पास जिंदगी थी। बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह बोध हो पाता है कि कोई रहस्यपूर्ण सत्ता उनके भीतर निवास करती है अभी भी, जिनका उन्हें पता नहीं है। हम करीब करीब खुद से अपरिचित जीते हैं, हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। और जब कोई खुद से अपरिचित जीता है तो जीवन में आनंद कहाँ से आएगा, जब शांति कहाँ से आएगी। स्वाभाविक है कि मतलब ऐसा जीवन एक बोझ बन जाता है, एक परेशानी, एक पीड़ा बन जाता है। जहां हमें खुद का ही नहीं पता हो तो एक बोझ की तरह तो हुआ। और वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है एक बोझ की तरह, रोज ढोना, रोज परेशान होना, रोज एक वही तरीका हमेशा का। तो क्या करना चाहिए, तो क्या करें इस चीज में? ओशो कहते हैं पहली चीज चाहिए एक सवाल जो हमेशा उठता है, एक जलन, एक प्यास। हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों है, कौन सा अर्थ है जिसकी वजह से हमें होना पड़ा, जिसकी वजह से हमें होना पड़ा है। अगर यह पता न चले तो जन्म से मृत्यु तक की पूरी जो यात्रा है वो खराब हो जाएगी। घटना घटेंगी, समय बीत जाएगा, पर कोई सार्थक नहीं होगा, कोई धन्यता नहीं होगी और जीवन एकदम खराब, कुछ पता नहीं लगेगा और हम ऐसे जी के मर जाएंगे। और अंत में एक सवाल बचेगा, क्या है, क्या पाया? पर यह प्यास बहुत कम लोगों में होती है जानने की, क्योंकि जो बियॉन्ड इस सब चीजों से जानना है कि क्या चल रहा है जीवन के अंदर। एक बार क्या था, उसको कहानी बताते हैं। एक बार क्या था, एक बार बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह एक आदमी उनके पास आया। उसने पूछा, आप इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, तो बताइए कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुआ? आपने कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध करवा दी? बुद्ध उसकी बात सुन रहे थे और तभी पास में बैठी एक महिला जोर जोर से बोलने लगी। बुद्ध बोलते रहे। वो कहते हैं इससे हैरान होने की कोई बात नहीं है, हमारे मन में इतने विचित्र हैं, इतने पागल हैं कि हमें खुद ही पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। खैर, बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा सवाल ठीक है, पर पहले एक काम करो, उस पास में एक गांव था, उस गांव में जाओ, सुबह से शाम तक हर इंसान से पूछो कितने लोग चाहते हैं परमात्मा को। तो क्या हुआ कि वह आदमी गया उस गांव में, सारे दिन घूमा, हर घर गया, हर इंसान से पूछा और शाम को वापस लौटा। तो और मतलब सबसे पूछा, क्योंकि गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके हाथ में एक फहरिस्त थी, किसी को धन चाहिए था। जब उन लोगों से पूछा उसने, तो उन लोगों ने बताया किसी को धन चाहिए था, किसी को पद चाहिए था, किसी को यश चाहिए था, किसी को कोई और चाहत थी, पर परमात्मा को चाहने वाला कोई भी न था, एक भी न था। बुद्ध ने कहा, यही जवाब है तुम्हारे सवाल का। उस व्यक्ति से परमात्मा ऊपर से किसी पर थोपा नहीं जा सकता, किसी पर हम लाद नहीं सकते, किसी पर हम थोप नहीं सकते परमात्मा को कि ये लो करो तुम, परमात्मा ये
कोई किसी को नहीं दे सकता परमात्मा। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज होती है, भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है, पर प्यास हो तब तो, जब भी तो पानी मिलेगा जब प्यास हो व्यक्ति के अंदर। और यहाँ ओशो एक और बात कहते हैं कि जो थोड़ी सी अजीब लग सकती है लोगों को, वो कहते हैं कि सारे धार्मिक लोग समझते हैं संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ, जो है उसमें खुश रहो, पर मैं कहता हूं असंतुष्ट हो जाओ, रुको। ये क्या कह रहे हैं ये समझो पहले, कि जो आदमी संतुष्ट हो जाता है उसके जीवन में खोज संभव नहीं हो पाती। जो तृप्त है, जो जहां है उससे सहमत है, उसके जीवन में कोई विकास नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। असंतोष धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है, असंतोष। पर यहां एक पेच है, समझ रहे हो? हम सब असंतुष्ट हैं, पर किससे किससे असंतुष्ट हैं? एक आदमी जिस पर पद है उससे असंतुष्ट है, दूसरा पद चाहता है। एक आदमी जिसके पास धन है उससे असंतुष्ट है और ज्यादा धन चाहता है। एक आदमी है जिसके पास जो चीज है उनसे असंतुष्ट है, दूसरी चीजें चाहता है। हम चीजों से असंतुष्ट हैं पर जीवन से असंतुष्ट नहीं है, यही फर्क है। जो मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट हो रहा है उसकी धर्म में कोई उत्सुकता नहीं है। वो बस एक चीज छोड़कर दूसरी चीज को पकड़ता रहेगा, संसार में और गहरा उतरता जाएगा, संसार में और गहरा उतर जाएगा, एक एक चीज को छोड़कर वो गहरे में उतर जाएगा। पर जो मनुष्य जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है, जो कहता है जीवन में ही सुख नहीं बचा, मुझे मतलब अब जीवन पसंद ही नहीं आ रहा, तो उसका धर्म में प्रवेश शुरू हो जाता है। धर्म मतलब उसको परमात्मा पाने में उसकी गति आगे बढ़ती है। हम क्या करते हैं कि हम अपना सारा असंतोष चीजों पर खर्च कर देते हैं। नई नौकरी चाहिए, नया घर चाहिए, नया रिश्ता चाहिए, और जब तक यह सब मांगते मांगते थक जाते हैं तब तक असंतोष की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर जीवन में असंतुष्ट होने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हम करीब करीब तृप्त हो जाते हैं अपने होने से कि चल जो है वही ठीक है यार, अब इतनी एनर्जी नहीं बची, इतना मतलब बचा नहीं। और ये कितना अजीब है कि बाहर का जीवन जो दिखता है, जो छू सकते हैं, जो खरीदा जा सकता है, उससे हम परिचित हैं, पर भीतर एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। इसका कारण यह नहीं हुआ कि तुम्हारा ज्ञान कम है, इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारी योग्यता कम है, इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारी क्षमता कम है। क्षमता सबके भीतर है, योग्यता भी सबके भीतर है, बस एक चीज नहीं, असंतोष भीतर की तरफ, मतलब अंदर क्या है। हम अपने होने से तृप्त हैं और इसलिए भीतर कभी झांका ही नहीं है। जो है जैसे हैं बाहर सब अच्छा है, अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं है, हम सब ऐसे हैं। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? बस एक काम जो हम कर सकते हैं, अपना असंतोष बाहर से हटाओ, भीतर की तरफ मुड़ना शुरू करें। चीजों से नहीं, जीवन से असंतुष्ट हो जाए। और जिस दिन यह होगा उस दिन एक प्यास जागेगी, एक जलन होगी भीतर, एक सवाल उठेगा जो चैन नहीं लेने देगा। क्योंकि क्या होता है कि जिसके भीतर प्यास हो, पानी उसे मिलता जरूर है। और तो आज रात सोने से पहले एक बार रुकना और खुद से पूछना कि मैं चीजों से असंतुष्ट हूं या जीवन से। क्योंकि जब तक यह सवाल नहीं उठता कोई खोज शुरू नहीं होती, और जब यह सवाल उठ जाए तो समझो यात्रा शुरू हो। तो मतलब आज इतना ही है, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जानो कि ये जीवन को लेके जानो, ये दुनिया को जानो कि किस तरीके से लोग आपको नियंत्रित कर रहे हैं, दुनिया आपको नियंत्रित कर रही है। जानो, जागो,
समझो चीज़ों को। हर चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट मत कर लो कि हाँ चलो ये ठीक है। थोड़ा तर्क लाओ अंदर, भाई ये क्यों है? तो बस यही है, सब चीज़ में मूर्ख बनो, पर जब बात अपनी पे आ जाए, अपने अंदर के अपने के जीवन को लेके कहीं में अपना जीवन खराब नहीं कहा, वहाँ जाके मूर्ख ना बने कभी भी। किसी की साबित कि अपना किसी से भी कुछ भी हो सकता है कि सामने किसी को कुछ भी लग सकता है, पर अपने अंदर ना लगे कि मैं जीवन में अपना मेरा जीवन खराब हो गया। और ना लगना चाहिए, आज जियो, अभी जियो, इसी क्षण जियो, सार्थक जीना। बस यही एक आरज़ू है कि जीवन में कुछ हम करें, अपने लिए करें, जिससे हमें मज़ा आए, संतुष्टि मिले। हमें भी मतलब प्यास लगी कि है कुछ परमात्मा, तो क्या है वो? तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई प्यास के साथ, कि परमात्मा तो मिलना है ही है, भगवान तो मिलने हैं ही है। वो ना मिले तो जीवन बेकार हो जाना है। क्यों? और क्यों बेकार हो गया तो फिर क्या ही है फिर जीवन में? कुछ नहीं समझ में आना। मेरे तो कुछ बोलने में भी नहीं आता है, क्या मैं बोलूँ? क्योंकि ऐसा ही है, सब कुछ वो ना मिला तो फिर यार कुछ क्या ही है? प्रेम का प्यासा। मैं बस प्रेम का प्याला पी आया, इतना ही है मुझे बस। तो बस इसी में लगा हूँ, आप भी और मैं भी। मिलते हैं कल कुछ एक नए शोर शराबे के साथ। ठीक है, सोते रहिए, जागते रहिए, जो करना करिए, बस अपनी ज़िंदगी में सतर्क रहिए, अपने आप को सावधान रखिए। जय श्री। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, सी यू, टाटा।